कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। अचानक से रूस ने 100 मिसाइलें दाग दी है और इन सब के बीच में बड़े आश्चर्य की बात है, एक बार को सुनकर आश्चर्य होगा कि रूस और अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर भिड़ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि बांग्लादेश में ये दोनों ही देश भिड़ चुके हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब कहा यह जा रहा है कि रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन में इस तरीके के हालात बना दिए कि चारों तरफ दहशत फैल गई है। समाचार एजेंसी है रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने एकदम से आग बबूला होकर 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी शुरू कर दी और धमाकों की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। अब हाल ही में तो ये सुनने को मिल रहा था कि दोनों शांति समझौता करने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भी बातें होने लगी कि यूक्रेन भी चाह रहा है शांति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन भी किया था और कहा था कि शांति में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने ये कहा था कि हम भी चाहते हैं कि अब युद्ध को ज्यादा नहीं टाला जाए, युद्ध को अब विराम दिया जाए। जिसे देखकर ये लगा था कि शायद अब तबाही रुक जाएगी, ये झगड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों दुनिया को तबाह करके ही मानेंगे, कोई शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। पहले तो ये खबर आई कि बुधवार को 24 घंटे में खेरसोन में नागरिक ठिकानों पर कई रॉकेट लॉन्चरों से 33 मिसाइलें दागी गई। रूस ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर ये भी कहा गया था कि 16 दिसंबर को 70 मिसाइलें दागी थी रूस ने। अब किसकी कितनी सच्चाई है वो निकलकर अभी तक अच्छे से नहीं आ रही है। आधिकारिक तौर पर कोई भी देश स्वीकार नहीं करता है, न मारने वाला और न ही मरने वाला। सच्चाई क्या है? पर हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि थर्रा उठी है यूक्रेन की राजधानी और ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रूस ने यूक्रेन में 100 से अधिक मिसाइलें दाग दी है। जो शांति समझौता होने का एक उम्मीद लगा हुआ था, वो उम्मीद खत्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल जेलेंस्की ने 10 पॉइंट का एक पीस प्लान दिया था कि ये 10 पॉइंट में हम शांति स्थापित कर लेंगे। इसमें पहला था कि ज़ेपोरिज़िया, जो कि इस वक्त रूस ने कब्जाया हुआ है, उसको खाली करे ताकि हम वहां पर न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन सेफ्टी वगैरह का काम कर सके। मतलब साधारण भाषा में समझिए कि ज़ेपोरिज़िया को खाली करो ताकि वहां पर हम अपने यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती करें। दूसरा पॉइंट था कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी इंश्योर करना है कि यूक्रेन अपने अनाज को बेच सके, दुनिया के देशों तक पहुंचा सके। तीसरा था एनर्जी सिक्योरिटी, यानी फोकस करना है कि यूक्रेन अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बना सके, उसको बरकरार कर सके। उसके बाद का पॉइंट था जितने भी युद्धबंदी हैं, बच्चे हैं, उन सबको छोड़ा जाए। और उसके बाद का पॉइंट था कि यूक्रेन का जितना भी इलाका है वो यूक्रेन को वापस दे दो, रूस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले, यानी वापस ले जाए, यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर चला जाए और रूस ने जो भी वार क्राइम्स किए हैं उसको सजा मिलने के लिए केस चले। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी को फिर से स्थापित किया जाए और एक साइन हो डॉक्यूमेंट में जिसमें कंफर्मेशन हो कि हाँ, ये युद्ध खत्म हो गया है। जेलेंस्की ने ये जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट बनाए और ये पीस के लिए सबमिट किया प्रपोजल। रूस ने जैसे ही यह शांति समझौता देखा वैसे ही इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी के देश G20 की मीटिंग में अगर आते हैं तो हो सकता है उस समय जेलेंस्की इस प्रपोजल को सामने रखें। पर इस प्रपोजल को देखकर ऐसा लगता है रूस बौखला कर उल्टा 100 मिसाइलों को दाग रहा है। खैर, जेलेंस्की का ये 10 पॉइंट वाला समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो अब वक्त बताएगा।
पर अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश केंद्र बन गया है अमेरिका और रूस के बीच एक नए जंग का। और ये जंग फिलहाल शुरू हो रहा है जुबानी जंग। आखिर इन दोनों को बांग्लादेश में कौन सा मामला है, किस विवाद की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की पुरानी आदत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, लेकिन इधर बीच देखा जा रहा है अमेरिका की बांग्लादेश से कुछ कुछ खुंदस तो जरूर है। अब ये खुंदस किस बात को लेकर है, ये चीजें अभी स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश की सेना को कर दिया था प्रतिबंधित और कहा था कि नहीं, ये सेना सही नहीं है। उनके जो टॉप जनरल्स थे उनकी अमेरिकी संपत्तियों को जब्त भी कर लिया था। अब इसके बाद 14 दिसंबर को एक नया विवाद शुरू किया अमेरिका ने। अमेरिका का जो राजदूत है बांग्लादेश में, उसने विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक लापता नेता के घर का दौरा किया। बीएनपी का ये नेता 2013 में गायब हो गया था, तब से वो अपने घर लौटा ही नहीं। अब अचानक से अमेरिकी राजदूत पहुंच जाते हैं, कथित तौर पर उस लापता नेता के घर में दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद अमेरिकी दूतावास ये कहता है कि हमने इस मामले को बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाया कि आखिर ये आदमी कहाँ गया। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो जैसा कि मानव अधिकार का चौधरी बना फिरता है अमेरिका, तो अमेरिका इसी नाते ये कर रहा है। अमेरिका ने मानव अधिकार का हवाला देते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश में ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। अब अमेरिका के इस मामले पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखला दी। रूस ने बोला कि अमेरिका ने वही किया है जैसे अमेरिका किसी और देश के अंदर करता है। अमेरिका किसी देश के अंदर घुसता है, फिर उसके अंदरूनी मामले में घुसना शुरू कर देता है। अगर कोई देश अपने देश में अपने हित के अनुसार काम करता है तो उसमें किसी विदेशी की घुसने की कोई जरूरत नहीं है। रूसी दूतावास ने ये बयान 20 दिसंबर को जारी कर दिया। अब अमेरिका क्यों पीछे रहने वाला था। अमेरिकी दूतावास ने फिर रूसी बयान का जवाब दिया। इन्होंने अब रूस यूक्रेन युद्ध का नारा करना शुरू कर दिया कि क्या रूस की ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है। और बड़ी बात ये है ना कि मानव अधिकार के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस की ये लड़ाई बांग्लादेश में तब हो रही है जब बांग्लादेश की शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया काफी बड़े संख्या में प्रदर्शन कर रही है। एक तरीके से अमेरिका जो कर रहा है उससे शेख हसीना के खिलाफ इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा बल मिलेगा। कहीं न कहीं रूस इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था। हालांकि अब ऐसा समय आ गया है जब रूस से कच्चे तेल, गेहूं वगैरह बहुत सारी चीजें बांग्लादेश खरीद रहा है, तो ऐसे में दोनों ही देशों का इंटरेस्ट इस देश के प्रति बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।